हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रेयस और आप सब देख रहे हो सर्वाइवल ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। सो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मार्केट में ऑर्डर कैसे लगाएं। पहले समझना है कि मार्केट में 3 टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। पहला होता है मार्केट ऑर्डर, दूसरा होता है लिमिट, तीसरा होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो ये 3 टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। मार्केट ऑर्डर में जो भाव चल रहा है, मार्केट ऑर्डर में करंट प्राइस जो चल रहा है उसी पर ऑर्डर बाय हो जाता है, पर ऑर्डर बाय हो जाता है। तो ये मतलब बहुत रिस्की है, इसलिए अवॉइड करना मार्केट ऑर्डर्स पे बाय करने का। ठीक है। दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर्स। इसमें हमें जिस प्राइस पे एंट्री चाहिए वो प्राइस हम डालेंगे और ऑर्डर लगाएंगे। अगर वो प्राइस छूट जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मौके मिलते रहेंगे और उसी प्राइस पर आने का वेट करना है। ठीक है। तो ये होता है लिमिट ऑर्डर। तीसरा होता है स्टॉप लॉस। आपका इकलौता दोस्त पूरे मार्केट में जो कि आपको बचाए रखेगा, आपको ज़िंदा रखेगा स्टॉक मार्केट में, यही है जो आपको हारने से बचाएगा। ठीक है। ये आपके लिए पेन किलर है, ये आपके लिए सब कुछ है। ये आपका नुकसान होने से रोकता है। पहली बात, आप एक अपना रिस्क जो है सेट करते हैं, और जब भी जैसे कि आपने लिया 5 रुपए पे, कोई भी समझो रिलायंस का स्टॉक है, ये आपने 5 पे लिया, आपने उसमें 2 रुपए का रिस्क रखा जो कि हुआ। ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा? आपका स्टॉप लॉस जो है 3 रुपए बनने जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ होती है, वो होती है टारगेट। अब 1:2 का रेशो अगर रखें तो अगर आप 2 रुपए दे रहे हो तो आप 4 से 5 रुपए लोगे, तो आपका टारगेट जो है 10 रुपए रहेगा नॉर्मली समझने के लिए। ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपको ये जो घाटा 2 रुपए का है ये पूरा 5 रुपए होने से बचाता है। ठीक है, समझ गए? सिंपल। ऑर्डर समझना ट्रेडिंग की सबसे बड़ी बुनियाद है। ठीक है। तो इसको लिख के रखो, इसको याद रखो। मैं इसको आगे में अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है, एक होता है बिड प्राइस और एक होता है आस्क प्राइस। तो बिड प्राइस में लोग जिस भाव में
खरीदने को तैयार है, बाय करना चाहते हैं, वो प्राइस बिड प्राइस है। ठीक है। अब समझते हैं आस्क प्राइस। आस्क प्राइस मतलब लोग जितने पर बेचना चाहते हैं। ठीक है। वो हो गया उसका आस्क प्राइस। क्लियर है। इनके बीच का जो फर्क होता है वो स्प्रेड होता है। जितना कम स्प्रेड होगा उतना बाजार में लिक्विडिटी होगी। ठीक है। लिक्विडिटी हम आगे समझेंगे। तीसरी चीज़ होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बताता है कि एक दिन में ये एक शेयर है तो इसमें समझो 20 लाख लोग या 20,000 लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो ये हो गया उसका वॉल्यूम। और 20 लाख लोग इस एक चीज़ को जब ट्रेड करते हैं, मीन्स एक शेयर को जब ट्रेड करते हैं, तो कोई आधे लोग खरीद रहे हैं, आधे लोग बेच रहे हैं। कोई खरीद रहा है तभी कोई बेच पा रहा है ना। उस हिसाब से अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो, मतलब बाज़ार में इंटरेस्ट अच्छा है, लोगों का ज़्यादा है, तो हमें उससे क्या समझ में आता है? स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। ठीक है। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, ये समझ में आता है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्केट में। इससे हमें फेक आउट्स, ब्रेकआउट्स जेन्युइन है या नहीं, ये सब हमें समझ में आता है। और जब जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम है वो उसमें आपको ऑर्डर्स का ज़्यादा टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है। ऑर्डर्स आपको मिल जाएंगे उसमें। जिसमें वॉल्यूम नहीं होता है उसमें जंप हो जाती है हमारे ऑर्डर्स वगैरह, वो बड़ा रिस्की हो जाता है। इसलिए हाई वॉल्यूम वाले शेयर्स में या डेरिवेटिव्स ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में ही ट्रेड करना या फिर अवॉइड करना। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में। अगर आप ये चीज़ सीख गए तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर मार्केट ऐसे 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 गिर रहा है तो ये इसका सपोर्ट है, ये उसका प्रीवियस सपोर्ट, ये प्रीवियस, ये भी प्रीवियस। ठीक है। और जब मार्केट गिरता है तो उसे रोकने वाला होता है सपोर्ट, और जब मार्केट चढ़ता है तो उसको रोकने वाला होता है रेजिस्टेंस। ठीक है। ये दो चीज़ें समझ लो। नीचे जब गिरता है तब जो रोकता है वो सपोर्ट है, जब ऊपर जा रहा है तो उसको रोकने वाला होता है रेजिस्टेंस। ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसी से हमें मार्केट के डायरेक्शन समझने में आसानी होती है। ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं नॉर्मली कैसा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब आप सीख जाओगे ना इजीली, तो आपको इतना इजी हो जाएगा मार्केट, बाकी की चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। बाद में सिर्फ आपको साइकोलॉजी डेवलप करनी है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। सब इसी का खेल है। उसके बाद अपन समझते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। मैंने आपको बताया है
कि कैंडल्स जब ऊपर ऊपर ऐसे फॉर्म होती है, इसको अप ट्रेंड बोलते हैं, पिछले वीडियो में बताया था। और जब ऐसे नीचे होती है तो इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ नहीं बताई थी, ये दोनों के साथ एक और चीज़ होती है जिसे बोला जाता है साइडवेज। मार्केट एक ही रेंज में ऐसे 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 होता है, इसको बोला जाता है साइडवेज। इनके अलग नाम भी हैं, मैं आपको वो भी शेयर करूँगा, मतलब बताऊँगा, धीरे धीरे सब बताऊँगा। ठीक है, सही ट्रेडिंग आपकी तभी होगी जब आप ट्रेंड को समझ पाओगे। या तो अप ट्रेंड है, या तो लो ट्रेंड है, या साइडवेज है। ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं। आप नोट करते जाओगे तो बहुत अच्छा होता जाएगा, आपके लिए इजी होता जाएगा। शायद आप समझ पा रहे हो कि मैं इसको कितना आसान तरीके से बनाना चाहता हूँ और आपको डिलीवर करना चाहता हूँ। तो जुड़े रहो, बने रहो, ऐसे ही समझाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। और आपको अगर कुछ भी परेशानी आए, ना समझ में आए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर काम करूँगा। उसके बाद जो चीज़ आती है वो होती है टाइम फ्रेम। चार्ट्स में टाइम फ्रेम बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम फ्रेम ही सब कुछ बताता है अपने को। टाइम फ्रेम 1 मिनट होता है, 3 मिनट होता है, 5 मिनट होता है, नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, 15 मिनट होता है, 1 आवर होता है, फिर 1 डे भी होता है, वीक भी होता है, और मंथ भी होता है। ठीक है, तो अब जिस टाइप का ट्रेडर होगा उस टाइप का वो यूज़ करेगा टाइम फ्रेम को। अब 1 मिनट और 3 मिनट जो है ये स्कैल्पर यूज़ करते हैं। स्कैल्पर ऐसे ट्रेडर होते हैं जो बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम में अपना मोमेंटम कैप्चर करते हैं और निकल जाते हैं, अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। उनके क्वांटिटीज़ बड़ी रहती हैं, लेकिन वो बिल्कुल छोटे टाइम के लिए आते हैं मार्केट में और अपना पैसा लेके निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म वाले, वैसे टाइप के। तो जो इंट्राडे वाले होते हैं ये 5 मिनट और 15 मिनट प्रेफर करते हैं। स्विंग वाले 1 डे और वीक का प्रेफर करते हैं। ठीक है, लॉन्ग वाले, ये जो लॉन्ग टर्म वाले हैं ये डे, वीक और मंथ प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं, इम्पोर्टेंट है, इंडिकेटर्स। ज़्यादा इस पर भरोसा करके बैठने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी 70-80% कर सकते हो, हमेशा काम नहीं करता है। ठीक है, और इसको सही तरीके से समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मैं आगे में जो नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी उसमें आपको सब दिख जाएगा। ठीक है, एक होता है RSI, ये हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बारे में बताता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ रही है, बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, वो हमें बताता है। दूसरा होता है मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज जो है हमें ऐसे लाइन टाइप का होता है। अगर मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम आने वाला है तो ऐसे हो जाता है, डाउनवर्ड होने वाला है तो ऐसे हो जाता है।
और अगर मूव साइडवेज है तो ऐसा सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अपने को डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में मूवमेंट आने वाला है वो समझ में आता है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद MACD करके भी होता है, MACD, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, ट्रेंड कैसा होगा, किस तरफ का होगा, मतलब ट्रेंड कब बदलेगा, सिंपल इसमें बदलेगा। अब ट्रेंड आपको मैंने बताया, अप हो गया, डाउन हो गया, और लास्ट है साइड, ठीक है, ये तीन। तो इसको बताने वाला MACD है। आप वॉल्यूम भी लगा, बहुत सारे टाइप्स के हैं, लेकिन ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ जिससे कि आपको इजी हो जाएगा सब समझने के लिए, ठीक है। RSI और मूविंग एवरेजेस आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे, आपको समझ में आएगा, आपको दिखेगा सब कुछ, ठीक है। आपको आगे वाले वीडियोस में कैसे यूज़ करते हैं वो सब भी मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। उसके बाद समझते हैं कि मार्केट के पार्टिसिपेंट कौन है, पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। पहले होते हैं हम लोग, जो है रिटेल इन्वेस्टर। दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल। तीसरे होते हैं FII। चौथे होते हैं DI, ठीक है। रिटेल हो गए हम लोग, इंस्टीट्यूशनल होते हैं जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो, तीसरे होते हैं FII जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो, और DII होते हैं जो हमारे देश के, हमारे कंट्री के बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको DII बोला जाता है, ठीक है। इन्हीं के वजह से मार्केट का सेंटिमेंट हमें समझ में आता है, क्रिएट होता है। यही लोग डिसाइड करते हैं कि मार्केट का क्या सेंटिमेंट रहेगा। इसी इनके ही सेंटिमेंट्स में हम ट्रेड करके हमारा थोड़ा सा पैसा बना लेते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको सब क्लियर समझ में आ गया है जो मैंने समझाया। और उसके बाद जो आता है वो है IPO। अब IPO क्या है, IPO का अगर सिंपल इसमें समझे तो जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक को देती है उसको IPO कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इशू प्राइस होता है, जिस दिन मतलब जिस दाम पर कंपनी शेयर देती है, ठीक है। अभी समझ लो 3 रुपये पर दिया, तो ये हो गया इशू प्राइस, ठीक है। फिर होता है अलॉटमेंट, किसको कितना शेयर मिला वो होता है अलॉटमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है लिस्टिंग, कौन सी तारीख को ट्रेड करने के लिए, पब्लिक को ट्रेड करने के लिए शेयर मार्केट में लिस्ट होगा कंपनी का स्टॉक, उसको बोलते हैं लिस्टिंग, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आती है IPOs में। IPO से कंपनी को पैसा मिलता है और हम जैसे को नया मौका मिलता है। अभी आज के लिए जो लास्ट अपना एक टॉपिक है बता देता हूँ, जो होता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो जब बड़ा मतलब लॉन्ग टर्म जो होता है उसमें दो चीज़ें लगती हैं, एक होता है पेशेंस, दूसरा होता है नॉलेज। पेशेंस आपको बनाना है, नॉलेज मैं आपको दूंगा, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मेरा काम है, ये आपका काम है, ठीक है।
दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म में बहुत चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है इमोशंस। शॉर्ट टर्म में इमोशंस इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप ग्रीड करोगे तो लॉस होकर रहेगा, कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। आपको मशीन बन जाना है पूरे तरीके से, सिस्टम की तरह। अभी समझो ये 10 रुपये है आपके पास, आपने बोला आप 2 रुपये का रिस्क लोगे और 5 रुपये टारगेट प्रॉफिट रहेगा आपका। है ना। तो इससे क्या होगा, ये जब आपका सिस्टम चलता रहेगा ना, गारंटीड देता हूँ मैं आपको कि आप प्रॉफिट में ही रहोगे। लेकिन जब आप इसका उल्टा कर देते हो, है ना, ये कर देते हो, आप रिस्क 5 कर दोगे और प्रॉफिट 2 ले लोगे, है ना, तो नहीं चलेगा। यहाँ पे आप लॉस ही करोगे। इसीलिए आपको इसको ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे लार्ज प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, इधर बिग लॉस और स्मॉल प्रॉफिट। तो आपको इस सेक्शन में नहीं जाना है, आपको इस सेक्शन में ही रहना है। लार्ज प्रॉफिट चाहिए, स्मॉल लॉसेस चाहिए, तभी आपका अकाउंट ग्रो करेगा और आप एक प्रॉफिटेबल रहोगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।